राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग भागवत के प्रथम स्कंध के 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें कल तक हम लोगों ने शायद 4 श्लोक तक देखा है। आज हम लोग 5वें श्लोक और उससे आगे देखने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय का नाम प्रभुपाद ने दिया है कि द्रोण पुत्र को दंड। इसको द्रोण पुत्र को दंड। और कल हम लोगों ने समझा था इस अध्याय के अंदर कि आश्रम किसे कहते हैं, आश्रम क्या होता है, अतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति क्या करती है, इसके विषय में हम लोगों ने समझा था। अब आगे सूत गोस्वामी वचनों को कह रहे हैं। सबको याद होना चाहिए कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जब वेद व्यास जी चले गए, वेद नारद जी जब चले गए वेद व्यास जी से मिलने के बाद, तो वेद व्यास जी ने क्या किया, तो उसी का यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि सरस्वती नदी के किनारे एक साम्य प्रास नाम का आश्रम है। वहां पर वो आचमन करके समाधि पर बैठे हैं वेद व्यास जी, और वो माया को और भगवान को एक साथ देख रहे हैं। उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि समाधि भाषा में जाकर के, उस समाधि की अवस्था में जाकर के श्री वेद व्यास जी किस चीज को देख रहे हैं, अपने हृदय के अंदर क्या दर्शन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि अंदर वो किसी निराकार वस्तु का ध्यान नहीं कर रहे, वो साकार भगवान का ध्यान। कोई कहे कि भगवान निराकार है तो निराकार नहीं है। पहले भगवान साकार है और फिर वही परमात्मा के रूप में आते हैं और उनकी शक्ति निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम नहीं जानने के कारण, नहीं समझने के कारण हम भगवान को निराकार समझ लेते हैं, और भगवान को निराकार समझने के कारण एक बहुत भारी भूल हो जाती है कि हम उनकी भक्ति में सेवा नहीं कर सकते। जिसको आप निराकार मान लेंगे उसकी कीर्तन, उसकी पूजा, उसकी अर्चना संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान कभी भी निराकार है ही नहीं। वो केवल एक निराकार जो ब्रह्म है, वो भगवान की ही एक शक्ति है, भगवान के ही द्वारा वो प्रतिष्ठित होती है। अगर भगवान अपने उस निराकार ज्योति को हटा लें
तब उनके पीछे हम उनके साकार स्वरूप को देख सकते हैं, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो इस तरह के सब चीजों को वहां पर वेद व्यास जी देख रहे थे और अनुभव भी कर रहे थे। आगे 5वें श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वेद व्यास के अंदर क्या, यजा सम्मोहितो जीव आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनु अर्थेन मनुते अनर्थम तत्कृतं च विपद्यते। रहे कि यया सम्मोहिता जीवा आत्मनं त्रिगुणात्मकम, कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो तीनों भौतिक के गुणों से परे होते हुए भी उस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ का उपज मानता है। परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृते चाभिपद्यते, और उसके बाद क्या करता है, इस प्रकार वो भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। अपने आप को वास्तव में क्या मानते हैं, हम सब जीव हैं, हम सब भगवान के बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति से अलग वस्तु हैं। हम इस भौतिक जगत से हमारा उत्पत्ति नहीं हुई है कि हम कई बार मान लेते हैं कि हमारी उत्पत्ति इस भौतिक जगत से ही हुई। लोग कहते हैं ना कि मानव जीवन का विकास पानी से हुआ, फिर पानी से बढ़ते बढ़ते हम लोग होमो सेपियंस बने, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस मनुष्य की जाति को प्राप्त किए हैं। सब विकास के दर पर हम लोगों ने प्राप्त किया है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पदार्थ से हम लोगों की उत्पत्ति हुई। हम लोग जीव हैं और जीव जो है वो पदार्थ से कभी भी नहीं आ सकता। निर्जीव वस्तु कभी भी सजीव वस्तु की सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि एक पत्थर है या फिर कुछ एक ऐसा वस्तु ले आए, पृथ्वी जल वायु आकाश ले आए और कहें कि इससे क्या हो जाएगा, इससे एक नया जीव उत्पन्न होगा, नहीं। कहां से होगा? शुद्ध पानी लाइए जिसमें किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया ना हो, किसी प्रकार का कोई एक भी जीव उसके अंदर ना हो, आप उसको छोड़ दीजिए, देखिए उसमें किसी प्रकार का कोई जीव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जो हम लोग पानी ला करके रख देते हैं और समझाने के लिए, देखो ये पानी के अंदर कुछ समय के बाद कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे और वही कीड़े धीरे धीरे विकास करते हुए मछली, फिर वही सांप, फिर वही जानवर, फिर वही मनुष्य के रूप में परिवर्तित, ऐसा समझा दिया जाता। और हम लोग समझ भी लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ। वास्तव में जितने भी जगह हैं, चाहे वो पानी हो, मिट्टी हो, अग्नि हो, हवा हो, सब जगह कोई ना कोई जीव जो है हमेशा विद्यमान है और वो उस अवसर को प्राप्त करके पनपने लग जाते हैं। जैसे मच्छर है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? गंदगी से उत्पन्न होता है। कहते हैं ना हम लोग कि मच्छर गंदगी से आ गया। अरे गंदगी कारण बनता है, लेकिन गंदगी उस मच्छर को जन्म देने का बहुत बड़ा कारण नहीं है। उसको उदाहरण के स्वरूप में प्रभुपाद जी हम लोगों को समझाते हैं कि कई बार क्या होता है कि बिच्छू अपने अंडे को धान के ढेर के ऊपर देता है और धान के ऊपर देने के बाद वो चला जाता है, तो हम लोगों को लगता है जो बिच्छू है वो धान से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो धान से उत्पन्न नहीं होता। वो उत्पन्न होता है बिच्छू के द्वारा दिए गए अंडे के कारण। उसी प्रकार जो भी सृष्टि में हमें उत्पन्न होता दिखाई देता है, सबका बीज वहां मौजूद होता है, वहां उपस्थित होता है उसका बीज, जिसके कारण उस वातावरण मिलने के कारण वहां पर ये सब जीवाणु कीटाणु सब उत्पन्न होने लग जाते। कोई भी वस्तु, जैसे आप छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा रख दीजिए किचन में अपने, और कुछ समय के बाद देखिए उसमें फंगस आ जाता है, तो क्या लगता है वो फंगस रोटी के अंदर से उत्पन्न हुआ? नहीं, उसके अंदर सब कुछ होते हैं, वही उस वातावरण को पा करके धीरे धीरे उस तरह से रूपांतरित होने लग जाता है, फिर हमें दिखाई देने लगता है नंगी आंखों से। हर जगह जीव है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देखते, तो उसको सड़ने के बाद, गलने के बाद, उसकी स्थिति खराब होने के बाद हमको दिखाई देने लग जाता है। कोई मनुष्य भी अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके शरीर से भी बहुत सारे कीड़े निकलने लगते, तो क्या कहेंगे कि उस मनुष्य ने उस कीड़े को जन्म दिया, वही मनुष्य का कारण नहीं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कीड़े जो हैं वो चलते ही रहते हैं। जो हम लोग देखते हैं ना बैक्टीरिया, खून के अंदर भी होते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं। वो सब कोशिकाएं जो हैं वो सब एक एक स्वतंत्र रूप से एक आत्माएं हैं जो हमारे शरीर को चलाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक ही आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, वो मैं स्वयं होता हूँ जो इस शरीर को चलाता हूँ, जिसको हम कहते हैं मैं, वो इस शरीर का कंट्रोल।
इसलिए कोई कहे कि नहीं, हमारी उत्पत्ति जो है वो किसी भौतिक पदार्थ से हुई है, किसी निर्जीव वस्तु से हुई है, ये कभी भी संभव नहीं। इसी को यहाँ समझा रहे, यदा सम्मोहिता जीवम आत्मनम त्रिगुणात्मकम, कि हम अपने आप को बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक शक्ति के उपज मान लेते हैं, कि हम किसी भौतिक पदार्थ से उपजे। वास्तव में हम सब भौतिक पदार्थ से नहीं उपजे, हम सब परमात्मा के अंश हैं, और उनके द्वारा हम कहीं ना कहीं बीज के रूप में अवस्थित होते हैं, और वही समय प्राप्त करने के बाद कभी मनुष्य के रूप में, कभी अन्य योनियों के रूप में, कभी वृक्ष आदि के रूप में हम लोग जन्म प्राप्त करते हैं। और इस तरह से जब हम भौतिक पदार्थ अपने आप को मान लेते हैं कि हम वहां से जन्मे हैं या हम यही शरीर हैं, तो इस शरीर को जो भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उसको हम अपना मान करके भोगने लग जाते हैं। इस शरीर मेरा ही है, हम ही हैं और हम ही शरीर है, ऐसा जब हो जाता है तब हो जाता है कि जो शरीर का कष्ट है वो मेरा कष्ट, वो कष्ट मुझे हो रहा है। लेकिन वास्तव में हम और ये शरीर भिन्न वस्तु है। इसको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया जा रहा है। यहाँ पर भौतिकतावादी के जो कष्ट का मूल कारण है, हम सब संसार में दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर को ही सब कुछ मान रखा है, और शरीर को सब कुछ मानने के कारण हम लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ती है, हम लोग दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, मूल कारण है। साथ ही साथ परम सिद्धि का भी वर्णन हुआ है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है कि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है। हम जो है वो कौन है, इस बहिरंगा शक्ति से परे है। लेकिन हम स्वेच्छा पूर्वक जब इस भौतिक माया को स्वीकार कर लेते हैं तो हम भोग करना चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छा आ जाती है कि हम भोग करेंगे, तो माया का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा दिया जाता है। उस आवरण को चढ़ाने के बाद ही हम भौतिक संसार में कुछ कर सकते हैं। हम जैसे ही शरीर से बाहर निकलेंगे हम निष्क्रिय हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमारी इच्छाएं होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक हमारे पास शरीर नहीं होगा। और ये शरीर जो होता है ये बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए शरीर भी एक तरह का माया है। जब तक वो कृष्ण की सेवा में न लगा, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ शरीर ही वास्तव में आप कह सकते हैं साधन का स्वरूप है। ऐसे आप अगर खुद की सेवा में लगा करके रखेंगे, भोग में लगा करके इसी शरीर को रखेंगे, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे नाव है, नाव का उपयोग है कि आप भव सागर से नदी से पार हो जाए, उसी प्रकार ये शरीर साधन है। और जब इसको उपयोग करेंगे उस पार जाने के लिए, जब हम इस शरीर का भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने लग जाएंगे, तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में इस शरीर को माया नहीं साधन समझ, और इस शरीर को साधन समझना ही एकमात्र हम लोगों के लिए इस शरीर को माया से मुक्त करने का और स्वयं को इस शरीर से मुक्त करने का उपाय है। किंतु कभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना दिया गया है, अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थों की उपज में से एक मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि हम लोगों ने सहजता से स्वीकार कर लिया है कि हम बंदी बनने के लिए तैयार हैं। हमें बंदी बना करके कहा जा रहा है कि तमाम तरह के भोग, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कोई भी पिंजरे में आप तोते को बंद करके रखते हैं तो सहजता पूर्वक बंद नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, सहजता पूर्वक उस पिंजरे में जाने का प्रयास किया है। खुद की इच्छा से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, किसी ने हमारे साथ जबरदस्ती नहीं। जब हम यहाँ स्वयं आकर के फंस जाते हैं, स्वयं न चाहते हुए भी हम इस भौतिक शक्ति के अंतर्गत, इस भौतिक माया के, इस भौतिक जेल के अंदर आ जाते हैं। और जेल के अंदर ही हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमारा जन्म यही हुआ है, हमारी सृष्टि इसी जेल के अंदर ही हुई है और हमें यहाँ से कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। जेल में भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि हमें यहाँ से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, हम लोगों को यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि हम लोग वास्तविक में बंधन में,
जीव अपने आप को बंधन में है इस स्वीकार ही करना नहीं। जो जान जाए कि हम हाँ वास्तविक में हमारा इस शरीर में रहना बंधन है, तब जाकर के वो धीरे धीरे इससे निकलने का प्रयास करेगा। तो हम में से, आप में से कोई किसी को भी लगता है कि हम बंधन में हैं? हम बंधन में हैं, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम इस संसार में हैं। हम इस संसार में हैं मतलब बंधन में, स्पष्ट रूप से। क्योंकि आप अपनी इच्छा से कोई कार्य को करना तो चाहते हैं, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल नहीं होता। कई बार जो आप करना चाहते हैं उसको करने का भी प्रयास करते हैं तो भी आप नहीं कर पाते। कई बार जन्म मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, रोग है, तरह तरह की बीमारियां पड़ती हैं, आप नहीं चाहते फिर भी आ जाते। क्यों आ जाते हैं सब? अगर आप स्वतंत्र हैं तो आपके पास ये बीमारियां जो चाहिए सो मिलना चाहिए, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए। हम बंधन में होने के कारण ही हमारे साथ ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती। इसलिए हम जीवों को एक बात समझ लेना होगा कि सही में वास्तविक में हम बंधन में, जिस क्षण हम बंधन में है, ये अनुभव होने लग जाएगा तो कैसे व्यक्ति छटपटाने लगता है। आप किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दीजिए और छोड़ दीजिए, वो 10 मिनट तक शांत होगा। उसके बाद उसको दिखेगा कि अरे कहीं जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डूब नहीं सकता। तो देखिए उसकी जो छटपटाहट है कि हाँ वो निकलना चाहते हैं, किसी रस्सी से बांध दिया जाए, एकदम छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है कि हमें छोड़ दो। क्यों होता है ऐसा? उसको पता चल जाता है कि हम बंध गए। उसको पता है कि हम 2 घंटे बाद छूट भी जाएंगे, लेकिन फिर भी वो छटपटाता रहेगा कि हमको खोल दिया, खोल दिया। क्यों? क्योंकि उसको अब दिखाई देने लग गया है कि हम बंधन में। उसी प्रकार हम जीवों को अभी तक दिखाई नहीं दिया है कि हम बंधन में, ये बहिरंगा शक्ति में। हमें लगता है कि हम संसार में स्वतंत्र हैं, इसलिए हम अभी तक उससे छूटने का प्रयास नहीं करते। हम अपनी उत्सुकता को नहीं दिखाते, हमारे अंदर छटपटाहट देखने के लिए नहीं मिलती कि हम इस भौतिक बंधन से छूटना भी चाहते हैं। और हमें लगता है नहीं, हमें यही बंधन में रहें और यहाँ हम जो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे गाय होता है, कोई भी जानवर, उसको एक खूंटे से बांध दिया जाता है, उसकी लंबी रस्सी कर दी जाती है। तो जितना दूर तक वो रस्सी जाता है उतने ही दूर तक वो क्या करता है, घास को या फिर अन्य वस्तुओं को खाता है, पीता है और घूमता है। और उसको लगता है क्या है कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे ही वो देखता है रस्सी को और बाहर जाने का प्रयास करता है तो उसको गर्दन में खींचा, तनाव बढ़ता है, अरे तो बांधे हुए। तो फिर वो स्थिर हो जाता, नहीं जाने का प्रयास करता, उसको दिख जाता है कि हम बंधन। उसी प्रकार हमारी रस्सी थोड़ी लंबी है, हम अपने संसार में अपने मोह के साथ बंधे हैं। लेकिन हमारी रस्सी कैसी बंधी? हम अपने खूंटे के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हम इस संसार में हमारा जो बंधन है, हमारा बंधन जो है इस संसार में उस खूंटे के समान एक जगह स्थिर नहीं कर दिया गया। हम उस खूंटे को एक स्थान से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, लेकिन उस खूंटे को उस जमीन के भीतर जहां पर अंदर डाला गया है वहां से आप खींच करके बाहर नहीं निकाल सकते। वो धुरी क्या है? वो इस शरीर ही, वो एक ऐसी धुरी है जिसके अंदर हम लोग बन रहे हैं। और ये अलग अलग स्थान पर भी जाती है। शरीर कभी यहाँ है, शरीर कभी वहां है, लेकिन शरीर कहीं भी है, आप शरीर के अंदर बंधन नहीं। इस चीज को हम लोग आज तक समझ नहीं पाए, इसलिए हम लोगों ने कभी भी भक्ति को, कभी भी भगवान को, कभी भी उतना महत्व नहीं दिया। जब हम उसके महत्व को देने लग जाएंगे, कब? जब हम अपने आप को बंधन में हैं ये समझ जाएंगे, ये दिखाई देने लग जाएगा कि हम वास्तविक बंधन में हैं, तो अपने आप हमारी भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो जिज्ञासाएं हैं, वो अपने आप करना हम आरंभ कर देंगे कि अरे हम तो बंधन में हैं, अरे हमें तो छूटना है। ये सब आने लग जाएगा। आगे कहते हैं कि अतएव अपवित्र संपर्क के कारण विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। कि अपवित्र संपर्क के कारण ये भौतिक माया जो है वो क्या है? अपवित्र है। अपवित्र कहने का मतलब ये नहीं है कि सब समान अपवित्र है कि हम भगवान की सेवा कैसे कर लेते हैं इन वस्तुओं के माध्यम। जो भगवान की अतरंगा शक्ति है, उस शक्ति को परम पवित्र कहा जाता है। अगर उसके साथ तुलना की जाए तब इस बहिरंगा शक्ति को अपवित्र कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये बहिरंगा शक्ति भी अपवित्र है। ये बहिरंगा शक्ति भगवान से जीवात्माओं को विमुख करती है, भगवान की तरफ जाने नहीं देती।
इसलिए इसको अपवित्र कहा जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है इसको अपवित्र कहने का। जीवात्मा भ्रमवश अपने आप को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो हमारी जो सोच होती है, जो हम अनुभव करते हैं, वो हम वास्तविक में जो अनुभव करना चाहिए, जो आत्मा अनुभव करती है, वो नहीं करते। जो इस शरीर के माध्यम से हम अनुभव करते हैं, शरीर के माध्यम से जो हम देखते हैं, इस आंख के माध्यम से भौतिक वस्तुओं को देखते हैं, और उसको मन के माध्यम से आत्मा क्या करती है, देखती है। मतलब आत्मा जैसे दूर कहीं कुछ दृश्य चल रहा हो, उसको देख करके हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मन के ऊपर सारे सुख दुख के जो प्रभाव होते हैं वहां पर पड़ते हैं, और आत्मा उसी को देख करके प्रसन्न अप्रसन्न होता रहता है, क्योंकि अपने आप को उसने क्या मान लिया है कि हम शरीर हैं। खुद से स्वीकार हो जाए कि हम वास्तव में शरीर नहीं तो ब्रह्म स्वरूप, तो ये जो सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं संसार से, उससे वो विलग हो सकता है। और जो हम जिसको हम सुख मानने लग जाते हैं कि हाँ ये गुलाब जामुन खा करके हमें बहुत आनंद आ रहा है, वास्तव में इस मिट्टी के जीभ से हम जो स्वाद ले रहे हैं वो मिट्टी का ही स्वाद ले रहे हैं। वास्तविक में गुलाब जामुन खाना है तो हमें इस भौतिक शरीर से ऊपर जाना हो, उस गुलाब जामुन से श्रेष्ठ गुलाब जामुन हमें भगवत धाम में प्राप्त होगा। हम मुक्त अवस्था में वास्तविक आनंद और वास्तविक संसार को देख पाते हैं और अपने आप को देख पाते हैं। जब हम दूर होते हैं ऐसे देख पाते हैं जैसे कि कोई युद्ध हो रहा होता है, आप सब कुछ देखना चाहते हैं तो आप युद्ध के मैदान में खड़े होकर के देखना चाहेंगे तो अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। लेकिन वैसे ही आप किसी छत पर चले जाएंगे, किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे, जैसे बर्बरिक महाभारत के युद्ध को देखने के लिए एक ऊंचे अरावली के पहाड़ के तराई पर जाकर के गया था, और वहां से पूरा का पूरा महाभारत के युद्ध को देख रहा था, एक एक वस्तु को देख सकता था वहां से। उसी प्रकार जब हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएंगे तब इस शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अलग से देख पाएंगे। ये शरीर कैसे विचार कर रहा है, ये मन कैसे विचार कर रहा है, ये क्यों उसके पीछे जा रहा है, ये सब कुछ हम देख पाएंगे। हाँ, ये सब घटनाएं कैसे चल रही, वो सब यहाँ पर वेद व्यास जी उस अवस्था में जाकर के देख रहे हैं, तब जाकर के इस श्लोकों को कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, जीव अपने मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति नहीं होती। अपने मूल अवस्था में, इस अवस्था में जीव अपनी मूल अवस्था में होता है तो सोचने की, अनुभव करने की और चाहने की शक्ति रहित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब वो अपनी मूल अवस्था में होगा तो सोच नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, चाह नहीं सकता, ऐसा नहीं। वो अपने मूल अवस्था में भी होता है तो भी इन चीजों को कर सकता है। भगवत गीता में पुष्टि हुई कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अभी अज्ञान से ढका हुआ। वास्तविक ज्ञान है हमारे पास, लेकिन वो ज्ञान क्या है, अभी अज्ञान के परत से उसको ढक दिया गया है। जैसे चिंगारी होती है ना, अग्नि कई बार राख से ढक दी जाती है, मिट्टी से ढक दी जाती है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके परत जैसे ही ऊपर से हटा दिए जाते हैं तो चिंगारी, वो आग जो है तुरंत ही हमें दिखाई दे जाता है। इस सिद्धांत का खंडन, इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा निरपेक्ष निराकार ब्रह्म, कि अगर वो आत्मा अपनी मूल अवस्था में है तो भी उसके पास सोचने की शक्ति है, उसके पास अनुभव करने की शक्ति है, और उसके पास किसी को चाहने की शक्ति। ऐसा नहीं है कि वहां पर वो कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा भी इच्छा करता है, आत्मा भी किसी चीज को अनुभव करता है, इसको जानना है, लेकिन बद्ध अवस्था में होने के कारण शरीर से हो रहे गतिविधि को सीधे रूप में अनुभव नहीं करता, मन के माध्यम से अनुभव करना होता है। लेकिन हम शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो आत्मा भी क्या कर सकती है, कि सोच सकती है, अनुभव कर सकती है और किसी चीज की इच्छा कर सकती है। इस सिद्धांत के साथ यहाँ पर लोग बात कह रहे हैं कि कोई कहे कि जीव जो है निराकार ब्रह्म का अंश है, ये गलत हो जाता है। कि ब्रह्म में किसी प्रकार की सोचने की शक्ति, किसी प्रकार की क्रिया की शक्ति, किसी प्रकार के अनुभव की शक्ति उस ब्रह्म में नहीं होती है, लेकिन वह आत्मा में तो है। आत्मा में है तो वो ब्रह्म का अंश हो ही नहीं सकता,
इसलिए वो भगवान कृष्ण का अंश कहा जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा को अपने मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण, जिसका अर्थ यह है कि जिस समय भगवान अलग होते हैं तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, और भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति, कभी भी नहीं चाहते भगवान कि हम बहिरंगा शक्ति से भ्रमित हो जाएं। लेकिन जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं, भगवान को छोड़ते हैं, तब हमें माया जो है वो यहाँ पर फंसा करके। कई बार कहा जाता है ना कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कि कृष्ण को हम अनादिकाल से, मतलब ऐसा कभी नहीं रहा कि हम जीवों को कृष्ण याद रहे। अगर हमें कृष्ण याद रहते तो बद अवस्था में नहीं, हमने कृष्ण की ओर देखा ही नहीं, कृष्ण को कभी जाना ही नहीं। लेकिन अभी भागवत के माध्यम से, सुंदर सुंदर लीला स्थलियों के माध्यम से, प्रभुपाद के द्वारा बनाए गए सुंदर सुंदर मंदिरों के माध्यम से, इतने सारे मत पथ संप्रदाय हैं, इनके माध्यम से हम कृष्ण को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तब हम उस जो कभी हमने कृष्ण को देखा नहीं, जाना नहीं, उसके प्रति हम लोग प्रेम करने का प्रयास करते हैं कि हाँ वो भगवान है। इतनी प्रामाणिकता के साथ, सहजता के साथ सब लीलाओं को हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में साधुओं के द्वारा अनुभव किया जाता है, और तब हमको जब उसको बताया जाता है तो हम भगवान के प्रति धीरे धीरे उन्मुख होने लग जाते हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम जीवात्मा कभी भी इस भौतिक शक्ति में पड़े रहे, भौतिक जगत में पड़े रहे, दुख के थपेड़े हमारे ऊपर पड़ते रहे, झापड़ से ऊपर झापड़ लगते जा रहे हैं। कभी इस काल में दुख होता है, कभी इस काल में दुख ही दुख मिलता है संसार में। लेकिन भगवान नहीं चाहते, इसलिए भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं। तो वही भगवान शास्त्र के रूप में, भागवत के रूप में प्रकट हो गए, वही भगवान संत के रूप में प्रकट हो गए, वही भगवान गुरु के रूप में प्रकट हो गए, वही भगवान नाम के रूप में प्रकट हो गए। कि कितना सहज हो जाए उतना सहज होकर के भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा करते हैं कि हम सब इस संसार को छोड़ करके अब भगवान के शरण में, भगवान के धाम में हमें याद आ जाए कृष्ण। जब किसी चीज को, किसी चीज का अनुभव नहीं होता है तो उसको अनुभव कराना पड़ता है कि हाँ अब तुम कृष्ण को याद कर लो, ये कृष्ण ही, ये भगवान है, उनकी रुचि क्या होगी, ये सब बताने के लिए ही ये सब शास्त्र में वर्णन होता है। अगर ये वाक्य नहीं लिखा होता कि यया सम्मोहिता जीव आत्मन त्रिगुणात्मकम, कि हम भौतिक जगत से उत्पन्न नहीं हुए, हम किसी पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुए, ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा हुआ नहीं होता, तो हम अपने आप को भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं की ही उत्पत्ति मानते रहते और कभी भी संसार से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते। लेकिन इन चीजों को शास्त्र के माध्यम से हम लोगों को समझाया जा रहा है कि वास्तव में संसार से है ही हो ही नहीं। तुम एक चिन्मय परमात्मा के अंश हो, भगवान के अंश हो, फिर भी तुम अपने आप को पदार्थ समझते जा रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। अवस्था में पहुंच जाएंगे तो हम दुखी नहीं कर पाएंगे, कोई भी हमें दुखी नहीं कर पाएगा। भगवान कह रहे हैं ना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समो भक्ति क्या है, न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। केवल और केवल ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, अगर हम अपने वास्तविक ब्रह्म की अवस्था में पहुंच जाए, ब्रह्म भूत की, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, उस ब्रह्म भूत की अवस्था को जब अनुभव करने लग जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। न सोचती न कांक्षति, किसी प्रकार का शोक नहीं रह जाएगा और किसी प्रकार की भौतिक भोगों की आकांक्षा हमारे अंदर। और जैसे ही व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचता है, किसी साधु के द्वारा उसके ऊपर कृपा प्राप्त होती है और वो पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, परम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें अपने आप को बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से अलग करने का प्रयास करना है। इस बहिरंगा शक्ति को हम जब अलग नहीं कर पाते, कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे, जैसे हम लोग कहते हैं कि गेहूं, जब हम लोग कई बार गांव में जब हम आप देखते होंगे कि गेहूं में कई बार उसमें अनेक प्रकार के घुन भी होते हैं, जो कई बार साफ करने में साफ नहीं होते, फटकने के बाद भी नहीं निकलते, तो उसको ऐसे ही दे दिया जाता है।
तो कहा जाता है ना कि जौ के साथ घुन भी पिसा जाता है। तो ऐसे ही जब हम इस शरीर के साथ, इस पदार्थ के साथ चिपके ही हुए हैं, तो हमें क्या हो रहा है, जैसे पदार्थ जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, क्षय को प्राप्त हो रहा है, अपने नाश को प्राप्त हो रहा है, तो वैसे हमको भी लग रहा है कि हम आत्मा है और हम आत्मा भी मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। लेकिन जब वैसे ही घाव में, जैसे जौ में कोई घुन पिसा जाता है, उसी प्रकार केवल ये मान लें कि हम अपने आप को जब सेवा में लगाएंगे तो ये बहिरंगा शक्ति पदार्थ की कृष्ण की सेवा में लग जाएगी। तो ये पदार्थ फिर पदार्थ नहीं रह जाएगा, ये शरीर फिर माया नहीं रह जाएगा, ये शरीर भी हमारा साधन बन जाएगा, जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। इसलिए हम भगवान कहते हैं कि तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा भ्रमित। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। वो भी जानती है, लेकिन वो भी मजबूर है, क्योंकि उसका वही स्वभाव है जो उसके अंतर्गत आएगा, उसको भरमाते हैं। उसको हमेशा लगता है कि जीवात्मा सुखी है, वो प्रसन्न है, लेकिन जीवात्मा कभी भी प्रसन्न नहीं है। उसको लगता है कि वो हम प्रसन्न है, उसको आनंद आता है कि हम प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे ऊंट है ना, वो जब रेगिस्तान में चलता है तो कांटेले झाड़ियों को अपने मुख में चबाना शुरू करता है, तो उसी के मुख से उस कांटे को चुभने के कारण उस ऊंट के मुख में कुछ त्वचाएं कट जाती हैं, जहां से रक्त प्रवाहित होती है, और उस रक्त का आस्वादन करता है और उसको सोचता है कि हम कांटेले झाड़ियों के अंदर से कोई रस निकल रहा है। उसी प्रकार हमारे साथ भी होता है कि हमें जो भी कुछ अनुभव होता है हमारे द्वारा ही अनुभव होता है। हम अनुभव करता है, वस्तु में कोई अनुभव नहीं है। कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, क्या वो वस्तु अनुभव करता है? ये मोबाइल फोन है, कुछ अनुभव करता है? लेकिन आप दिन भर इसको लेकर के बैठ बैठ सकते हैं और उसमें स्क्रॉल कर सकते हैं और अनुभव करते रहते हैं। वो तो भौतिक वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, तो क्या उसमें अनुभव करने की शक्ति है? वो तो उस कांटे के समान है। लेकिन आपके अंदर के मन के अंदर से जो कुछ भी उस आपके विकृतियों को, आपकी आत्मा को और दूषित करके जो रस निकल रहा है, आप उसका आस्वादन करते हो, लगता है कि मोबाइल में आनंद है, संसार में आनंद है, वस्तु में आनंद है। आनंद है ही नहीं, सब तो निर्जीव वस्तु पड़े हैं। लेकिन उस निर्जीव वस्तु में भी देखिए कितनी शक्ति है माया के कारण कि हम उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। उस निर्जीव वस्तु के पीछे एक सजीव आत्मा जो है वो कार्य कर रहा है इस चीज को प्राप्त करने, और उसमें सुखी सुख का भी अनुभव कर रहा है। ये सब किसका खेल है? सब माया का ही खेल। उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक है। वो क्यों है कि अगर हम भौतिक जगत में हैं तो हमारा सुधार हो। हमारा सुधार होगा मतलब हम कभी भी भौतिक जगत में स्वतंत्र रूप से आनंद भोगने की इच्छा नहीं करेंगे। हम परम भगवान के पास जाकर के भगवान की सेवा करने के लिए ही हमेशा इच्छा करेंगे। इसलिए हम यहाँ सुधार के लिए डाला गया, मारपीट करने के लिए नहीं डाला गया कि अब तुम्हें जानवर बनाया जाएगा, तुम्हें नरक में पड़ाहों में तला जाएगा। इसलिए नहीं बनाया गया, हम इसलिए बनाया गया कि हम भगवान की सेवा कर सकें। लेकिन हम भगवान की सेवा को नहीं करना चाहते, इसलिए हम इधर पड़ेंगे। जब हम भगवान की सेवा की इच्छा को जागृत कर लेंगे तो इस माया से हम मुक्त हो जाएंगे। कोई स्नेही पिता नहीं चाहता कि उसकी कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी अपने पुत्र को दंड दंड उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के समक्ष में सौंप देता है। कोई पिता नहीं चाहता कि हमारे पुत्र को कोई मारे करके, लेकिन उद्दंड होने के कारण उसको हम लोग किसी को सौंपना पड़ता है। कई बार बच्चे बदमाशी करते हैं तो माता पिता कहते हैं हॉस्टल भेज देंगे, वहां किसी बड़े स्कूल में जाएगा, वहां पर पढ़ेगा, भेजने का बात करते हैं। क्यों? तो उसको पता है कि जब यहाँ से दूर होगा तो सुधर जाएगा, इसलिए उसके साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन साथ ही सर्व स्नेही शक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया शक्ति के चुंगल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक भी रहते, उसके साथ साथ उत्सुक भी रहते हैं कि जितने भी जीवात्मा हैं वो कैसे इस संसार बंधन से मुक्त हो जाए, कैसे छोड़ दें लोग जीवात्मा, इसके लिए भी प्रयासरत होते हैं। इसलिए कभी भी पिता को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे साथ नाइंसाफी हो। उसका उदाहरण देख के बताते हैं। राजा आज्ञाकारी नागरिकों को बंदी के लिए चार दीवारी के अंदर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से स्वयं बंदी विभिन्न जाता है। कभी कभी जेल के अंदर डाल दिया जाता है तो वहां मिलने के लिए बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंचते हैं, क्या स्थिति है। जो जेल में बंदी लोग रह रहे हैं उसको देखने के लिए पहुंचता है।
और उसको सुधरने हेतु कहता है, उसके ऐसा करने पर वो बंदी को मुक्त कर देता है। कई बार होता है 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पे हम लोग देखते हैं कितने कैदियों को रिहा किया। वो क्यों रिहा किया गया? उसका समय से पहले उसको रिहा कर दिया जाता है क्योंकि वहां के जो जेलर होते हैं वो देखते हैं उसके कार्य को, उसकी गतिविधि को, यहाँ सुधार आया है, तो उसके आधार पर उसको फिर हम लोग देखते हैं कि उसको किसी विशेष अवसर पर उसको जेल से मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि उसको विशेष अवसर पर उसको भी, हम जीवों को भी मुक्त कर दिया जाता है। देखो ये भगवान की भक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, दिन भर भगवान का नाम लेता है, भक्तों की सेवा करता है, अपने सभी सभी क्रियाकलापों को इसने भगवान को समर्पित करके रखा है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो भगवान के लिए नहीं करता है, सभी क्रियाओं को भगवान के लिए ही करता है। इसलिए चलो ऐसा है, इसको मुक्त कर दिया जाए। भगवान आदेश दे देते हैं, भगवान के आदेश के कारण जिस संसार का बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। इसी प्रकार भगवान अपने राज्य से माया शक्ति राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं। भगवान स्वयं इस बंदीगृह में आकर अपने धाम से, भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होता था मानव सत्याग्रह में अवतार लेकर के आता हूं। तो उसी अवतार के स्वरूप में जब भगवान आते हैं तो हमको सुंदर भगवत गीता के स्वरूप में राहत देते कि तुम भगवत गीता के आचरणों का पालन करो तो तुम्हारे अंदर सुधार आएगा, और जब तुम्हारे अंदर गीता के आचरण से, भागवत के आचरण का सुधार आएगा तो तुम्हें भी संसार से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो भौतिक संसार में जो जेल है उसमें कोई कैदी भाग भी सकता है, लेकिन भगवान की इस माया रूपी जेल से कोई भागे नहीं सकता। कहां तक भागोगे? जहां तक अंत है वहां तक माया की शक्ति है। यहाँ से लेकर के ब्रह्म लोक तक माया से व्याप्त है। ब्रह्मा जी भी माया से मुक्त नहीं है, वो भी माया के अंतर्गत है। इसलिए उस समय आने पर उनकी भी मृत्यु होती है। कई बार उनको भी अहंकार हो जाता है कि मैं तो इसका सृष्टि करता हूँ इस ब्रह्मांड का, ये सब कुछ वहां भी देखने को मिलता है, वो भी भ्रमित होते दिखाई देते हैं। इसलिए हम यहाँ से कहां तक भाग के जाएंगे? ये भौतिक संसार में किसी देश का जेल हो सकता है कि 200, 300, 400 एकड़ में फैला हुआ हो, आप उसको घंटे 2 घंटे में चल करके भाग भी सकते हैं। लेकिन इस संसार में आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जो हम अपने आप को अभी भी सोचते हैं कि हम मुक्त हैं और सब कार्य को कर रहे हैं, वास्तव में हम बंधन में, कहीं भी जाएंगे हम बंध ही रहेंगे, क्योंकि हर जगह हमको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के झंझट से गुजरना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं, यद्यपि माया शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वो मुक्त हो जाता है। जैसे ही कोई भगवान के शरणागत होगा तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान आदेश दे देंगे और माया उसको छोड़ देगी। जैसे कई बार होता है ना कि तालाब के किनारे कोई मछली पकड़ने के लिए पहुंचता है, जैसे ही जाल को फेंकता है तो अपने से बहुत दूर फेंकता है, और जो मछलियां उस जाल फेंकने वाले मछुआरे के करीब होती है उसको कभी भी मछली जाल जो है अपने अंदर पकड़ नहीं पाती। उसी प्रकार जो माया है वो भगवान से दूर होती है, और जब हम भगवान के नजदीक चले जाएंगे तो भगवान की जो माया रूपी जो माया जाल है उससे हम छूट जाएंगे। इसी को कह रहे हैं, जब कोई भगवान के शरण कमलों में आ जाता है तो भगवान उसको मुक्त होने का आदेश दे देते, ऐसे ही हम भी मुक्त हो जाएंगे। शरणागति की यह विधि माया के भ्रमक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। शरणागति की प्रक्रिया के संग के प्रभाव से पूरी होती है। इसके प्रभाव से, संग के प्रभाव से, साधुओं के संग के प्रभाव से पूरी होती है। भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो और बद्ध जीव को श्री भगवान के विषय में सुनने में आस्वादन मिलने लगता है। जैसे ही बद्ध जीव जो है प्रेमा भक्ति में अग्रसर होने लगता है, उसको भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं जो है धीरे धीरे आनंदित करने लगती है, वो आनंद उठाने लगता है भगवान की कथाओं में, तो समझना चाहिए कि उसका जो भौतिक बंधन है अब धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। तब जाकर के वो कृष्ण की ओर आगे बढ़ रहा है और कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का नाम उसको अच्छा लगता है। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वादन मिलने लगता है, और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के आदर
भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। केवल अगर कोई सुनते रहे भगवान के प्रति, तो भक्ति उसके अंदर क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी और आसक्ति के स्तर तक पहुंच जाएगा केवल कथा श्रवण के माध्यम से। यहाँ पर वेद व्यास के अवतार के रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों को दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित होकर के, और दूसरी भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर के। भगवान दो प्रकार से जीवों का उद्धार करते हैं। माया हमें दंड देती है तो हम बचने के चक्कर में भगवान की तरफ मुड़ते हैं, और दूसरा कि गुरु है, अंतस्थ गुरु जो अंदर में परमात्मा है, उसको हम चैत्य गुरु के नाम से जानते हैं। कई बार हम लोग गलत कार्य भी करने लग जाते हैं तो अंदर से प्रेरणा आती है कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, या फिर बाहर में गुरु के रूप में हम लोगों को करुणा मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं और हमें समझाते हैं कृष्ण का नाम लो, माला करो, श्रवण करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, ये सब बातों को बताते हैं। तो दोनों माध्यम से हमें समझाया जाता है, प्रेम से भी समझाया जाता है और दंड दे समझाया जाता है। जो बहुत उद्दंड होते हैं उसी को दंड दिया जाता है। उसको भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति में क्या किया जाता है, उसके साथ देखिए कितने तरह के दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उसको दंड देकर के भगवान अवतार लेकर के आते हैं कि उसको मारते हैं, तब जाकर के उन जीवों का उद्धार होता है जो अत्यंत उद्दंड होते हैं। लेकिन जो कुछ समझदार जीव हैं, जिनको माया की लात अभी खाने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान की लीलाओं और कथाओं को सुन करके ही भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये दो प्रकार से वो भगवान जो है हमें सुधारने का प्रयास करते हैं। बाहर से वो संतों के दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं, जिसकी अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट व्याख्या की जाएगी। वेद में केन उपनिषद में देवताओं के नियंत्रक शक्ति के संबंध में धार्मिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित होता है। जिस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप में अवस्थित होता है। केन उपनिषद में कहा गया है कि जो भ्रामिका शक्ति है वो सबके ऊपर एक साथ वैसे ही काम करती है, लेकिन जो जैसे भगवान के शरणागत होता जाता है तो व्यक्तिगत रूप से उसका प्रभाव जो है उसमें कम होता चला जाता है। उसके ऊपर प्रभाव इस संसार में रहते हुए व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर माया का प्रभाव हम कम देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में इस कथन का यह स्पष्ट है कि बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट पद पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति भगवान तथा माया शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, भगवान तक माया शक्ति जो है पहुंच नहीं पाती, क्योंकि केवल जीवों पर ही प्रभाव डाल पाती। जीव अंश होने के कारण माया उसको पकड़ लेती है, और भगवान पूर्ण होने के कारण, विभु होने के कारण माया का प्रभाव जो है भगवान के ऊपर नहीं, भगवान के अधीन रहती है माया शक्ति। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान माया शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं, कल्पना है कि माया द्वारा भ्रमित होते, इसलिए जीव बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि माया, भगवान को माया ने पकड़ लिया और भगवान ही जीव के रूप में बन गए। ये क्या है, सिर्फ एक कल्पना है, कभी भी नहीं हो सकता। हम जीव हैं, अंश हैं, छोटे हैं, सूक्ष्म है, इसलिए माया पकड़ ली, और कोई कारण नहीं है माया पकड़ने। और भगवान विभु, इसलिए माया को नहीं पकड़ते। वेद व्यास के लिए इसे देख पाना संभव होता है। भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ये नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं। अतएव उनके अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र है। कई लोग कहते हैं कि जीव और भगवान एक ही, हम मुक्त होने के बाद भगवान बन जाएंगे। ब्रह्म नहीं बनेंगे, हम अंश हैं, अंश ही रहेंगे और हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। श्री भगवान तथा जीव एक ही होते तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रश्न न उठाते, क्योंकि ये माया शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। सुखदेव गोस्वामी कौन है? साक्षात उन्होंने ब्रह्म और माया से वो अपने आप को साक्षात्कार कर लिया कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, अपने आप को ब्रह्म की अवस्था में स्थित रखने वाले थे। अगर उनको पता होता कि माया शक्ति का ही खेल है जो भी भगवान लीलाएं करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कष्ट नहीं उठाते भगवान की लीलाओं का गान करने, क्योंकि उनको पता था कि जो भगवान की लीलाएं हैं
वो माया शक्ति के वशीभूत नहीं होते, वो भगवान की अतरंगा शक्ति के वशीभूत होते। तो तब जाकर के भगवान यहाँ पर लीलाओं को संपादित करते हैं, तब जाकर के हम लीलाओं को गाते हैं और उस ब्रह्म के आनंद को, उस ब्रह्म सुख को छोड़ करके हम लोग कृष्ण की ओर आगे बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम माया के चुंगल से कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। ये भागवतम क्या है कि किसी को माया के चुंगल से अगर छूटना है तो रामबाण उपाय के रूप में कहा जा रहा है। अतएव वेद व्यास ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रूप का पता लगाया। वास्तविक रूप क्या है कि हम अपने आप को पदार्थ से उत्पन्न हुआ समझते हैं, इसलिए हम पदार्थ के कष्टों को भोगते रहते हैं। जो बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना, उन्होंने इन पूर्ण परम पुरुष का दर्शन किए जिनमें माया शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। किसको किसको? रोगियों को देखा और रोग को भी देखा। जैसे हॉस्पिटल में जो हमें दिखाई देते हैं वो रोगी दिखाई देते हैं, लेकिन डॉक्टर को क्या दिखाई देता है? उस रोगी के अंदर रोग दिखाई देता है। उसी को यहाँ वेद व्यास जी कह रहे हैं कि दोनों उनको दिखाई दे, रोगी कौन है और उसके रोग का कारण क्या है, सब देखें। और रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई हैं। निसंदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान हैं, लेकिन भगवान माया शक्ति के नियंता हैं और जबकि जीव माया शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न हैं। यहाँ पर एक बात विशेष है कि भगवान तथा जीव के बीच एक सनातन संबंध है। हमारे और भगवान के बीच एक सनातन संबंध है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अन्यथा वे माया के चुंगल से बद्ध जीवों को उद्धार करने का कष्ट ना लेते। अगर हम भगवान के नहीं होते तो भगवान हमें इस भौतिक जगत से निकालने के कष्ट क्यों लेते? क्योंकि जो कुछ भी है संसार में सब भगवान का ही है। चाहे हम हैं या आप हैं, हम सब भगवान के हैं। हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। इस प्रकार जीव को भी भगवान के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह की जगाने की आवश्यकता। भगवान ने हमारे प्रति प्रेम को कभी भुलाया नहीं। भगवान हमेशा याद रखते हैं, भगवान हमेशा प्रेम करते हैं, इसलिए बार बार हमारे सामने आते हैं गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, नाम के रूप में, अवतार के रूप में, कि हम उनके पास चले जाएं। लेकिन हमने इतने सारे लीलाओं, अवतारों, गुरु, संतों को सुन करके भी भगवान के प्रति स्नेह और प्रेम को जगाने का प्रयास नहीं किया। कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। जब हम पवित्र हो जाएंगे, जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, भगवान हमें गले लगाने के लिए खड़े हैं। सज धज करके भगवान खड़े हैं, हर मंदिर में भागने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे अंदर कमी रहने के कारण हम भगवान से दूर रहते हैं और माया में पड़े रहते हैं। और जीव की यही सर्वोच्च सिद्धि है कि एक बार भगवान के प्रेम को अपने अंदर जागृत करें। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके श्रीमद् भागवतम में बद्ध जीवन का, जीवों का वर्णन है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम लोगों की स्थिति के बारे में वेद व्यास जी अपने समाधि में जाकर के देख रहे हैं कि क्या अवस्था है, कैसे मुक्त बनाया जा सकता है हम जीवों को। तो इन सब का वर्णन यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया कि हम कैसे माया के अंदर फंसे रहते हैं, माया को हम कैसे सब कुछ मानते हैं। माया क्या है? जो नहीं है वही माया है। मतलब ये शरीर हम नहीं है, लेकिन फिर भी हम शरीर को हम मानते हैं, यही माया है। इसलिए शरीर ही माया है, शरीर से संबंधित सब वस्तु माया है। हम अगर अपने आप को आत्मा समझ लें और ये शरीर को भगवान की सेवा में लगाने वाला एक साधन समझ लें, तो इस शरीर से संबंधित जितने भी संबंधी है सब साधन है। सबका उपयोग आप कृष्ण की सेवा में कर सकते हैं, सबके लिए आप कृष्ण को ही चुन सकते हैं। रामचरितमानस कहते सबकी ममता ताल बटोरी बांध तब मम प्रिय डोरी, कि सबकी ममता को और उठा करके हम कृष्ण के चरणों में अगर बांध दे तो उसको भी हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। जो ममता शरीर के प्रति है, जो ममता बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति और अन्य वस्तुओं के प्रति है, उसी ममता को केवल कृष्ण के चरणों में समेट देंगे। हमारे जीवन में कुछ और कर्तव्य करने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा, हम परम पूर्ण हो जाएंगे। केवल कृष्ण की सेवा को करके, कृष्ण का आनंद को लेकर के ही हम पूर्ण हो सकते हैं। एक भी कोई ऐसा संत, कोई भी ऐसा भक्त नहीं दिखाई दिया जो भगवान की सेवा के बिना ही भगवान को प्राप्त।
भगवान का प्रेम जागृत किए बिना कोई भगवान को प्राप्त किया हो या भगवान की सेवा किए बिना ही संसार से पार हो। हर व्यक्ति भगवान की भक्ति के द्वारा ही संसार से मुक्त होता है। इसलिए इस संसार में इस दुखों का वर्णन किया जा रहा है कि चलो तुम्हें प्रेम तो नहीं है भगवान से, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बद्ध अवस्था को तो देख लो। हम जब अपने बद्ध अवस्था को देखेंगे तो छटपटाहट तो शुरू हो ही जाएगी। हम उस छटपटाहट को जब देखना शुरू कर देंगे कि हम वास्तविक में बंधन में है, समझना चाहिए जब आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है, अध्यात्म के मार्ग की जो उन्नति है उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन हम बद्ध होने के बाद भी अपने आप को मुक्त समझ रहे हैं, तो अभी भी हम बंधन में हैं और माया का प्रभाव हमारे अंदर बहुत श्रेष्ठता के साथ व्याप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आज आप लोगों को सारी बातें साफ साफ समझ में आई, बिना कटे हुए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के भी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, अब बोलिए। शायद मेरी आवाज आ रही थी ना सबको? हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर। हाँ, और कहीं जैसे कल डिस्टर्ब हो रहा था रात को, ऐसा तो नहीं हो रहा था ना? ऐसा नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। हाँ, क्लियर किसी थी का प्रभु कोई, जी। अब हाँ, कोई प्रश्न है किसी का जो पूछना चाहते हैं, जो आप में ना आई हो या हमने कुछ गलत कहा हो तो उसको सुधार सकते हैं। ऐसा मत कहिए प्रभु जी, सुनने वाले हम गलत हो सकते हैं, आप कैसे गलत हो सकते हो? ऐसा नहीं है। हाँ, तो समझाया आपने, बहुत अच्छे से समझाया माया का, बहुत अच्छे से आपने व्याख्या की माया की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी अच्छे से समझ में आया। पर मेरा एक सवाल था ना प्रभु जी, कैसे जैसे जो लोग आत्मा और शरीर का भेद करते हैं, मतलब जो जिनको जैसे पता चल गया कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, उनको वो त्रिताप जो है वो तकलीफ नहीं देती है क्या प्रभु जी? नहीं, क्यों देगी तकलीफ? क्योंकि जब आप समझ गए कि तकलीफ हमें नहीं शरीर को हो रहा है, तो आपको किस बात का झंझट होगा? बताइए, आप तो शरीर है नहीं। मतलब जो कष्ट होता है आदि भौतिक में, जो शरीर से कष्ट मिलता है, जैसे रोग आदि हुआ, तो उससे भी उसको तकलीफ नहीं होगा? क्यों होगा? ऐसे भी तकलीफ नहीं होता, लेकिन हम उस तकलीफ को मानने लग जाते हैं कि हमें तकलीफ हो रहा है। वास्तव में सब जो तकलीफ होती है वो मन के ऊपर प्रदर्शित होती है, और वो मन के ऊपर सिर्फ आत्मा देखता है उस चीज को, अनुभव भी नहीं करता। अनुभव मन ही करता है, लेकिन आत्मा क्या लगता है? आत्मा को अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो सब आत्मा को लगता है। जब वो आत्मा की अवस्था में पहुंच जाएगा तो उसको आराम से देखेगा। जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, जाकर के आराम से आनंद से देखते हैं। हमें पता होता है कि सब फिल्म चल रहा है तो हम उससे दुखी नहीं होते, लेकिन हम उसके साथ अपने भाव को जोड़ लेते हैं उस सिनेमा के, चलचित्र के और पात्रों के द्वारा के साथ, तब हम दुखी होते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा जो है इस शरीर के साथ और मन के साथ अपने आप को एकात्म कर लेता है, इसलिए जो कुछ भी दुख उत्पन्न होता है उसको अनुभव करता है। लेकिन वास्तव में सब दूर रहते हैं आत्मा से। आत्मा भौतिक चीज को स्पर्श ही नहीं करती तो अनुभव कहाँ से करेगी? अनुभव सब मन करता है, और आत्मा सिर्फ उस मन को देखते रहती है टेलीविजन, इसलिए उसको दुख दर्द तकलीफ सब होता है, जैसे पात्र को होता है ना सिनेमा हॉल में। जी प्रभु जी।
प्रभु जी मतलब हम लोग जो अभी खाली उसको पढ़ रहे हैं कि सुन रहे हैं, हाँ हम शरीर नहीं है आत्मा है, वो हाँ। स्थिति मतलब किस मतलब स्टेज में आएगा? जैसे श्रद्धा अब पढ़ा रहे हैं ना, साधु संग, भजन, क्रिया, वो सब के उसमें कुछ कनेक्ट है क्या? भाव भक्ति में आने के बाद वो पता चलता है? सब पता चलेगा कि किस अवस्था में हम ब्रह्म अवस्था में पहुंच सकते हैं, या फिर कई लोग ऐसा होते हैं कि साधन भक्ति करते करते ही ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाते हैं, फिर वो भक्ति करना आरंभ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक प्रक्रियाएं भी हैं जिससे अपने आप को, शरीर और आत्मा को अलग किया जा सकता है। जो योग करते हैं, अष्टांग विधि, अष्टांग योग की पद्धति हो या फिर हठ योग की पद्धति हो, उसके द्वारा भी लोग अपने आप को, शरीर और आत्मा को अलग कर लेते हैं। तो भक्ति में भी वो अवस्था आएगी तो हम लोग उसका चर्चा करेंगे, और नाम के ही प्रभाव से हो जाएगा। आपको अलग से ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं है कि अरे हम तो शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। जैसे अद्वैतवादी हमेशा कहते रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वैसे बोलने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ कृष्ण का नाम से ही हम अपने आप को उस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं कि हम शरीर से भिन्न आत्मा है, इस चीज को हम अनुभव करने लग जाएंगे। कभी कभी तो आप लोग किए भी होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कभी नहीं किए होंगे। जब आप नींद की अवस्था में होते हैं तो आप अनुभव करते हैं इस चीज को कि हम अलग हैं, इस शरीर से अलग हैं। इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी कई लोग अनुभव करते हैं कि शरीर से बाहर चले जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि डॉक्टर ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। वो आत्मा सब कुछ शरीर से बाहर जाकर के भी देखती है। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है जो लोग बताते हैं। उससे भी आप अनुभव कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अपने कॉमन सेंस से हम अनुभव करते हैं कि ये मेरा शरीर है, हम शरीर हैं कभी नहीं बोलते। मेरा हाथ, मेरा आंख, मेरा जीभ, मेरा मुंह, ऐसा बोलते हैं। तो उसके कारण भी हम समझ रहे हैं कि हम अलग हैं और आत्मा अलग है। लेकिन उसका वास्तविक ज्ञान हमारे पास नहीं होने के कारण सिर्फ हम इसको शब्दों में समझ रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। हम इसको अनुभव जिस दिन से करने लग जाएंगे उस दिन तो शरीर की कोई भी गतिविधि हमारे साथ रहेगी ही नहीं। हम ब्रह्मभूत की अवस्था में पहुंच जाएंगे। जी। मैंने ऐसा भी सुना है ना प्रभु जी कि कोई कोई मतलब गुरु महाराज जी ऐसे भी ओटी में, मतलब ऑपरेशन थिएटर में बिना एनेस्थेसिया से ही वो ओटी भी करवा लेते हैं जो लोग अभी हाँ, बहुत लोग हैं ना ऐसे, उनके पास वो शक्ति होती है कि अपने चेतना को वहां से समेट सकते हैं, क्योंकि अपने आप को समझते हैं कि हम आत्मा है। तो उस आत्मा अवस्था में होने के कारण कहा जा रहा है, न सोचती न कांक्षती, उसको किसी प्रकार का शोक ही नहीं होता। दुख तकलीफ शरीर के साथ कब होता है? जब अपना अहंकार जो है और चेतना जो है, वो चेतना आपके शरीर में व्याप्त है और कोई भी वस्तु आपसे स्पर्श करती है तो उस चेतना के माध्यम से आपके मन तक पहुंचता है। लेकिन अहंकार होने के कारण हम उस चेतना को अनुभव कर पाते हैं। हम अहंकार को हटा देंगे तो चेतना तो शरीर को जिंदा रखने का काम करेगी ही करेगी, लेकिन उसका जो तकलीफ है वो हम तक नहीं पहुंचेगा केवल अपने अहंकार को कोई कंट्रोल कर ले। लेकिन हमारा अहंकार तो हमारे नाखून तक व्याप्त है। जब किसी महिला का अगर केस काट दिया जाए तो कैसे चिल्लाएगी? उसका बाल में ही जैसे प्राण चला गया, उसका चेतना बाल में चला गया। लेकिन बाल क्या है? वास्तव में निर्जीव वस्तु है, लेकिन अहंकार उसके साथ जुड़ा होने के कारण उसको तकलीफ होता है। इसलिए बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं बिना एनेस्थीसिया के भी सर्जरी करा देते जी। जी प्रभु जी, जैसे आप बोले अभी कि वो मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ ही मतलब वो जाता है ना, आत्मा के साथ ही वो हाँ, लेकिन जाएगा वो इस शरीर छूटने के हाँ, बाद। हाँ, तो वो कैसे अनुभव करेगा? बिन आत्मा फिर कैसे अनुभव करेगा? वो तो साथ में ही रहेगा, उसमें भी तो मन बुद्धि अहंकार ही अनुभव करेगा। तो उसमें क्या मन बुद्धि अहंकार जो रहेगा, जब तक आप बद्ध अवस्था में रहेंगे तब तक जिस अवस्था में अभी आपका मन है वैसे ही मन रहेगा। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो अभी मन के अंदर विचार आ रहे हैं, तो शरीर को छोड़ दीजिएगा तो यही मन आपके साथ जाएगा, तो वही विचार आपके पास आएंगे। लेकिन मन सिर्फ सोचता रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए इंद्रियां चाहिए, भौतिक शरीर चाहिए, तब वो किसी कार्य को कर सकता है। लेकिन अगर हम मन बुद्धि अहंकार से भी अलग हो जाए तो भी आत्मा अपने मूल अवस्था में सोच सकता है, कार्य कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको सच्चिदानंद देह प्राप्त हो जाता है। उसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया कि आत्मा अपने मूल अवस्था में हो तो भी वो क्रिया कर सकती है, सोच सकती है और अनुभव कर सकती है, मन बुद्धि अहंकार के न रहने पर। जी प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। विनोद प्रभु, शीतल माता जी, पद्मा माता जी, नामराज प्रभु जी, किन्हीं का कोई प्रश्न? निशा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु आप जो बोले मन, तो जो आदमी का शरीर छूट जाता था, वो जो प्रेत योनि होता है, वो जो किसी को कुछ बोलता है वो मन ही बोलता है प्रभु। नहीं, भूत कहाँ बोलता है? आपने भूत को बोलते सुना है कभी? जो लोग बोलते तो हैं जो कि भूत बोल रहा है, भूत चिल्ला रहा है, भूत रो रहा है, अरे भूत रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसके लिए शरीर चाहिए ना, हमारे जैसा कंठ हाँ, गला चाहिए ना, तब ना वो चिल्लाएगा, बोलेगा। उसके पास शरीर ही नहीं है तो वो कहाँ से बोलेगा, चिल्लाएगा? तो वो दूसरे जो दूसरे पर आता है वो क्या आता है, जो जो बोलता है इसको दूसरे में भूत आता पकड़ है, लिया है। हाँ, उसको बोलते हैं कि हाँ, किसी को भूत पकड़ लिया है। वो हाँ, कहता है ना कि छत के ऊपर पायल बज रहा है, चमक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के अंदर जब प्रवेश कर जाता है वही आत्मा। तो आत्मा की एक स्थिति है कि अपने शरीर पे अपनी चेतना का विस्तार करता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध रखता है, जिसके नाखून बड़े बड़े हो, अशुद्ध अवस्था में हो, या फिर जो गलत खान पान रखता हो, उसको भूत जो है, जो आत्मा जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके शरीर में अपना नियंत्रण बना देती है। और तब जाकर के उठपटांग काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसको अभी अभी शरीर मिला है, शरीर मिल ही नहीं रहा था, उसको एक अवसर मिल गया कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करके उपभोग कर सके। तो देखिएगा वो किस तरह की हरकतों को करता है। सबसे ज्यादा वो खाएगा, उसको भूख लगी होती है। देखे ना, ऐसा ऐसा होता है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो सूक्ष्म अवस्था में आपके शरीर में रह करके भोग करता है। आपके ही जैसे एक होता है ना, आपका डाइनिंग हॉल, वहाँ टीवी लगा हुआ है, तो आप तो टीवी को देख ही रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और आपके हाथ से रिमोट छीन लेता है, अपने हिसाब से चैनल बदलने लगता है। तो वही भूत वैसे ही करता है। तो उसका जो मन खराब हो जाता है, कभी कभी देखते इसका हरकत जो है कुछ अलग हो रहा है, आप समझ जाएंगे इसको कुछ हुआ है, तो आप फिर उसको किसी के पास ले जाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। हर बार ऐसा नहीं है कि उसको भूत ही पकड़ा हो, कई बार मानसिक बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मेरे को इसी सिलसिले में पूछना था, हरे कृष्णा भक्तों को भी भूत पकड़ता है क्या कभी? हरे कृष्णा भक्तों को भूत पकड़ता है क्या? हरे कृष्णा भक्तों को भूत पकड़ सकता है अगर वो शुद्धता का पालन ना करे तो। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम महामंत्र जप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भूत नहीं पकड़ेगा। और कई बार कई ऐसे सारे ब्राह्मण लोग होते हैं जिसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। तो जब ब्राह्मण की वृत्ति होती है तो आपके महामंत्र को भी जानता है, वो सब कुछ जानने होने के कारण भी उसको डर नहीं होता आपसे। आप महामंत्र सुनाओगे वो भी महामंत्र सुनाएगा, आप नरसिंह मंत्र पढ़ोगे वो भी पढ़ेगा, उसको डर नहीं होता। तो उस अवस्था में पकड़ लेता है। जब आप अशुद्धता का पालन करते हो, मतलब असुचिता में रहते हो, तब आपके अंदर ऐसा प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन अगर आप शुद्धता का पालन कर रहे हो और महामंत्र का जब ध्यान पूर्वक करते हैं, कंठी माला आपने पहन रखी है, आप तिलक 16 अपने 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं, तो आपके आसपास भी कोई भूत आने का कोई संभावना नहीं रहता है। लेकिन एक अभी शो चल रहा था हरे कृष्णा टेलीविजन में, उसमें हमने सुना कि वो बता रहे थे कि बड़े बड़े सन्यासियों को भी पकड़ लेता है। तो वो प्रामाणिक रूप से हमें तथ्य नहीं लगा, क्योंकि कोई भूत जो है किसी व्यक्ति को अगर पकड़ता है तो हो सकता है उसकी भजन की अवस्था के पहले, जब वो भक्त न बना हो, तब उसको भूत पकड़ सकता है। हमने ऐसे कई घटनाओं को देखा है कि उसको भूत पकड़ा है और कई साल तक उसको परेशान करने के बाद वो कृष्ण भक्त बहुत अच्छा भक्त बन जाता है और बहुत तेजी से प्रगति करता है। तो कई बार भूत उसको पकड़ करके भक्ति के मार्ग में बहुत तेजी से लगाने के लिए भी पकड़ लेते हैं कई बार। तो अगर किसी हरे कृष्णा भक्त को भूत पकड़ता है तो भूत नहीं, साक्षात कृष्ण ने ही उसको पकड़ा है, ऐसा समझना चाहिए, ताकि वो भक्ति अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन अगर हम देखें तथ्य को, तो किसी भी भक्त को भूत जो है पकड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसको कृष्ण का भूत लग गया है, उसको फिर दूसरा भूत क्या पकड़ेगा उसको। या फिर उसको खुद को मुक्त होना है, इसलिए शायद उनका आश्रय लेता होगा शरीर का। हाँ, कई बार ऐसा होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक नया घर लिया था,
तो वहां पर भूत आया करता था कई बार, और प्रभुपाद जी कुछ लिखा करते थे तो बार बार आकर के इधर उधर वस्तुएं जो है हिला करती थी, अनुभव होता था। तो फिर प्रभुपाद जी ने उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया, तो उसने देखा कि वहां का कोई राजा था जो भूत के रूप में बना था। फिर प्रभुपाद जी ने उसको महामंत्र सुना करके फिर उसको मुक्त किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फिर जो ये नेगेटिव थॉट्स होती हैं कई बार, जैसे क्या होता है कि भजन करते हुए भी या वैसे भी पर्सनली भी, जैसे कई बार इंसान बैठा होता है या कुछ है, जबकि पर्सन महामंत्र जब भी कर रहा होता है, सब कुछ है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आती रहती हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी, वो चीज क्या हुई? नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स जो हम बात करते हैं कि हम किसी चीज में नेगेटिविटी देखते हैं खुद से, तो वो अपना खुद का विचार हो सकता है ना। कोई भूत थोड़ी आकर के आपको बोल रहा है कि आप ऐसा सोचो, ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके ही विचार हैं, आपके ही मन बुद्धि और विवेक का सब खेल है कि कोई वस्तु आपको नेगेटिव दिख रही है, कोई वस्तु पॉजिटिव दिख रही है। संसार में कोई भी वस्तु नेगेटिव नहीं है और कोई भी वस्तु पॉजिटिव नहीं है, और संसार में सभी वस्तु नेगेटिव है और संसार में सभी वस्तु पॉजिटिव है। ये वस्तु के देख किसी के नजरिए पर डिपेंड करता है। हम कई बार उदाहरण देकर के समझाते हैं ना, किसी का हारना और किसी का जीतना। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, तो हम अगर हार जाएंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। हम जीत जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारे जीतने पर पाकिस्तान के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार हर वस्तु जो है किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है। इसलिए संसार में या तो कोई वस्तु पॉजिटिव नहीं है, या तो कोई वस्तु नेगेटिव नहीं है, या तो संसार के सभी वस्तुएं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सब हमारे परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हम क्या विवेक और विचार रखते हैं, क्या हमारे स्वभाव है, उसको देख करके हम अनुभव करते हैं। जैसे आपने कई स्थान है जहां पर आप गए हो घूमने के लिए, तो वहां जाने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा, अरे आप जो सोच करके आए थे वैसा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिला, तो आपको हो सकता है वो स्थान बुरा लगे, लेकिन आप वहां नहीं जाते, फिर भी सैकड़ों सैलानी वहां पर जाते, उसको आनंद आता है। तो ये आपका नजरिया हो सकता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो उस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, नेगेटिविटी जो है, वो अपना अपना एक देखने का नजरिया होता है। भगवान की दृष्टि से देखें तो भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति, कि सब भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही। हम जिसको भूत भूत बोल रहे हैं उसको भी वासुदेव का ही अंश समझिए, तो कोई भी तकलीफ नहीं है। जिस सोच को हम सोच रहे हैं गलत है, वो भी तो कहीं से आ रहा है आपके अंदर से, वो भी कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा ही सृजित है, विकृति के कारण हो चाहे नहीं हो। तो आप सबको देखने का अगर प्रयास करेंगे कि दृष्टा भाव से, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ रह नहीं जाएगा, अपनी उपयोगिता की चीजें हो जाएंगी। कि आपको जब नमक अच्छा लगता है और चीनी अच्छा नहीं लगता, तो चीनी आपके लिए नेगेटिव है, नमक आपके लिए पॉजिटिव है। तो अपने अपने हिसाब से इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन आप जब करते समय जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सब अनर्थ के रूप में आते हैं। जो हम लोग अनर्थ पढ़ रहे हैं ना, उस अनर्थों के कारण ये सब कुछ आते हैं कि भगवान का मन नहीं लगना, भगवान से मन इधर उधर उचकना, सब अनर्थ के कारण होते हैं। कोई भूत या कोई नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें नहीं है, क्योंकि पूरे शास्त्र में ऐसी नकारात्मकता और ऐसे सकारात्मकता वस्तु की जो चीजें हैं वो बहुत कम देखने के लिए मिले। सबका कोई ना कोई मूल कारण हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। जैसे आज के समय में हम इस नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात बहुत करते हैं। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, सकारात्मक सोच हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, और उस शास्त्र ही हमको दे सकता है। किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुन करके हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को ले आएंगे, संभव ही नहीं। जैसे हनुमान जी को जब सीता की खोज में जाना था, तो जामवंत ने सबसे पहले उनको समझाया कि अब वास्तव में क्या चीज हो, तब जाकर के वो पॉजिटिविटी अच्छी हुई कि हनुमान जी ने विकराल रूप धारण करके लंका के ऊपर जाकर के माता जानकी की खोज की। लेकिन हनुमान जी को ऐसा उकसाया गया क्योंकि हनुमान जी उस लायक थे। लेकिन आज के समय में जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात करते हैं, एक छोटे से चींटी को हम लोग बोलते हैं हाथी से युद्ध कर लो, हाथी बन जाओगे तुम। ये मछली को पेड़ में चढ़ाने की बात करते हैं, बंदर को पानी के अंदर घुसाने की बात करते हैं। वो पॉजिटिविटी नहीं होती। अपने योग्यता के अनुसार अगर उसको सब कुछ समझाया जाए तो फिर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी समझ में आएगी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है?
आज की सारी बातें सबको समझ में आई ना? मीनू माता हरे जी? कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, सब बातें हरे समझ में आ कृष्ण। गई। हाँ प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री की जय। हरिदास ठाकुर की जय। भगवान की जय। नवदीप मायापुर धाम जय। की जय। राधा माधव जय। अष्ट सिद्धि वृंद की जय। जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री वृंदावन जय। धाम की जय। श्री श्री जय। राधा रमण की जय। जय ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय आप जय। सब की जय। जय। निताय जय। नंदे हरि हिज ग्रेट हरि बलभद्र प्रभु जी की जय। की जय। जय। हरि बोल। हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी। हरे धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।